सियासत को आईना दिखाना पड़ेगा भारी, ऐसे लोगों को रेलने ठेलने की है पूरी तैयारी। ये दो लाइनें हर उस शख्स पर सटीक बैठती हैं जो सरकार के आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रहा है, यानी सरकार के कामों में नुक्स निकालकर पंगा ले रहा है। जी हाँ, इसका एक ताजा उदाहरण पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर सही बैठता है। अमिताभ ठाकुर ने जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक राजनीति गर्म हो गई। पूर्व आईपीएस ने डंके की चोट पर ये बात कह दी। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अमिताभ ठाकुर जल्द ही राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्लान भी बना लिया था। साथियों की राय और मंतव्य के दृष्टिगत 21 तारीख को गोरखपुर कार्यक्रम के बाद 22 तारीख रविवार को अयोध्या जाऊंगा और वहां भी श्री योगी आदित्यनाथ जी के संभावित निर्वाचन स्थल के दृष्टिगत अपनी प्राथमिक तैयारी प्रारंभ करूंगा। अमिताभ ठाकुर के इस कार्यक्रम की भनक जैसे ही यूपी पुलिस को लगी तो पुलिस ने अपनी फौज को भेजकर पहले ही हाउस अरेस्ट करा लिया। पूर्व आईपीएस ने तंज कसते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे इस दौरे से डर गए हैं। जब मैं सुबह अपने उस साथी के साथ गोरखपुर जाना चाह रहा था, उनके आवास पहुंचा तो सीओ गोमती नगर और भारी संख्या में पुलिस बल वहां आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप गोरखपुर नहीं जा सकते। मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। मैंने कहा कि यदि सुरक्षा को खतरा कोई मामला है तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उनको हर किसी से खतरा है, आईएसआई से खतरा है, तमाम लोगों से खतरा है, लेकिन उनको जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसीलिए मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, न कि खतरे के नाम पर रोका जाए। इसके बाद भी मुझे नहीं जाने दिया गया। मैंने लिखित में एक पत्र दिया, उसके उत्तर में उन्होंने एक अजीबोगरीब बहाना बनाया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महिला और पुरुष ने आत्महत्या का प्रयास किया, जो रेप का मामला है एक एमपी से संबंधित, उसको लेके महिलाओं में वर्ग विशेष में आपके प्रति भारी आक्रोश है, इसीलिए आप गोरखपुर और फैजाबाद नहीं जा सकते। यह एक अजीबोगरीब बहाना है, क्योंकि जाहिर स्पष्ट है कि यदि इस बात को लेके मेरे ऊपर खतरा है तो मुझे सुरक्षा देनी चाहिए थी, मेरे घर पे सुरक्षा लगानी चाहिए थी। न तो घर पे सुरक्षा है, न मुझे सुरक्षा दी गई, और सिर्फ गोरखपुर और अयोध्या में ही क्यों खतरा है और कब तक खतरा है। कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे यह बात दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी मेरे इस दौरे से कितना डर गए हैं। और मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इतना बड़ा नेता, खुद को बड़ा नेता कहने वाला, कद्दावर नेता कहने वाला मुख्यमंत्री एक अदने से आदमी से जो अकेला अपनी पत्नी के साथ जा रहा था गोरखपुर, यदि वो इससे इतना भयभीत हो जाते हैं तो यह उनकी वास्तविकता को, वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। यह न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के असली चाल, चेहरा, चरित्र और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने ला रहा है। 1992 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि वो अपनी सेवा के बचे हुए कार्यकाल के लिए फिट नहीं है। इसलिए जनहित में अमिताभ ठाकुर को उनकी सेवा पूरी होने से पहले तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट दे दी जाती है। वीआरएस मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा चलने लगा है। पूर्व आईपीएस ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों का उत्पीड़न किया है, समाज को बांटने का काम किया है। 23 मार्च 2021 को रिटायरमेंट मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर ने जबरिया रिटायरमेंट का अनोखा अंदाज में विरोध किया था। अमिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर जबरिया रिटायरमेंट का बोर्ड लगा लिया और लगातार बेझिझक सरकार और सिस्टम की पोल खोलने लगे। अमिताभ ठाकुर योगी सरकार के निशाने पर ही नहीं रहे, बल्कि वो साल 2015 से सपा सरकार के निशाने पर भी थे। तब अमिताभ ठाकुर ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की थी जिसमें कथित तौर पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें धमकी दी थी। मुलायम सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से अमिताभ ठाकुर पर लगातार रीट याचिकाएं दायर करने, सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने और पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगते रहे। जबकि अमिताभ की बातें लोकाहित में सुधारात्मक, ध्यानाकर्षक के लिए होती हैं।
वजह जो भी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ ठाकुर सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए थे, जिसे सरकार ने निकालकर बाहर फेंक दिया था। खैर, अब अमिताभ ठाकुर और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग कितनी जबरदस्त होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खबरदार के लिए अब्दुल्ला की रिपोर्ट।